मेरे पीछे आप क्लियर ही देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा तादाद में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लद्दाख का है, ये आपको पता चल गया होगा कि लोग किस तरीके से आक्रोश हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सड़क पर उतरे हैं। आखिर क्यों उतरे आए हैं और मैं लीडर इनका है कौन? ये बिल्कुल सेम प्रोटेस्ट नेपाल और फ्रांस की तरह होने जा रहा है, क्योंकि उसी तरीके से सेम ही प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे भी लोग ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पर उतरे थे और सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाई थी, जैसे कि यहाँ देखने मिल रहा है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनमें आग लगा दी हैं और एक बीजेपी का ऑफिस है लद्दाख में, उसमें भी आग लगा दी है। तो समझते हैं कारण क्या है, क्यों इतनी आक्रोशजनक बातें कर रहे हैं लद्दाख के लोग, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, समझते हैं। जो मेन लीडर हैं वो सोनम वांगचुक हैं, जो कि एक इनोवेटर और एनवायरनमेंट और भी वो हैं। कुल मिला के वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मेन मुद्दा ये सिर्फ वहाँ की जो जनता है उनके कल्याण में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि जो 3 इडियट मूवी आई थी वो उन्हीं के जीवन पर आधारित थी, इस वजह से वो सिर्फ कल्याण में लगे हुए हैं, ना कि किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मांग सबसे पहले उन्होंने रखी थी कि हमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। अब समझते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा में असल में कौन कौन सी विशेषता होती हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होती। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो डायरेक्ट सरकार से लिंक होता है, जो भी नियम कानून है वो सीधे सरकार बनाएगी, ना कि वहाँ की जो राज्य है वो बना सकता है। अब चलिए समझते हैं कि वहाँ की जनता के लिए अचानक से ये मुद्दा कहाँ से उठकर आया कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। अचानक से नहीं, क्योंकि जो सोनम वांगचुक हैं वो बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हम सोच रहे हैं कि हमारे जो लद्दाख है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। असल में ऐसी नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर भी जो वादे किए थे अपने, कि हम ये अपने जो भी वादे थे जनता के लिए कि हम ये करके देंगे, आपको ये करके देंगे, असल में वो वादे पूरे नहीं किए गए। इस वजह से जनता उन वादों को लेकर कि हाँ ये हमारी बातें पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अपना एक पूर्ण राज्य इनसे गुजारिश करेंगे बनाने की। इस वजह से जनता चाहती है कि हम एक पूर्ण राज्य का प्रस्ताव इनके सामने रखेंगे, जिससे कि हम अपने भी कानून बना सकते हैं। तो इस वजह से जनता का यही मांग है। और हाँ, दूसरी मांग ये भी थी कि जो संविधान में टोटल 12 सूचियाँ हैं इस टाइम, तो जो 6ठी सूची है शेड्यूल स्टेट, उसमें भी ये शामिल होना चाहते हैं। असल में जो शेड्यूल स्टेट है वो पूरब की क्षेत्र जो मणिपुर है, मिज़ोरम है, और भी यहीं 3-4 स्टेट आती हैं, 4-5, उनमें एक खासियत है कि वो कुछ अपने कानून हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो केंद्र सरकार की इजाज़त ले, वो खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि इनके लिए उन्हें एक विशेष अधिकार है जो अनुसूची 6 में। इस वजह से ये भी चाहते हैं कि हमें वे अनुसूची 6 में शामिल कर दिया जाए। मगर सरकार अब इस पर क्या राय रखती है क्या नहीं, ये तो सिर्फ अपनी मांगें रख रहे हैं। इसी बात पर जो आक्रोश इतनी फैलाई है, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई है, यहाँ तक कि एक बीजेपी का ऑफिस है लद्दाख में, उसको भी बताते हैं आग लगा दी गई है जनता के द्वारा। इतना गुस्सा फूटा हुआ है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्हों का मानना है कि कहीं ना कहीं इनने जो वादे किए थे वो भी नहीं निभा रहे हैं, और जो हमारी मांगें हैं सरकार उसे भी पूरी नहीं कर रही है और उल्टा हमें दबाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि सोनम वांगचुक के केस में हो रहा है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन का जो समय है वो वहाँ के लोगों के कल्याण में लगाया था, और यहाँ तक कि वहाँ के लोगों का टैक्स फ्री है कि टैक्स नहीं भर सकते, मगर जो वांगचुक हैं उन्होंने अपना टैक्स पे किया था, टाइम टू टाइम भरपाई किया था। अब सरकार उनसे यही सवाल कर रही है कि आप टैक्स क्यों भर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन पे इल्ज़ाम लगा रहे ईडी और सीबीआई उन पे लगा दी गई है कि आप विदेशों से पैसा ले रहे थे, यानी आप देशद्रोही थे। जैसे चीन और भी देश हैं, उनसे आप पैसा ले रहे थे, इस वजह से आप देशद्रोही हो और आप पे एफआईआर होगी। उन पे एफआईआर हो भी चुकी है।
उन्हें 2 साल की बता रहे हैं सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, ये उन पे केस लगे। और उनका मानना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैं एक यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज चलते आए उनके माध्यम से। उनने एक इनोवेटर किया था, वो एक इसी पर आधारित थ्री इडियट मूवी बनी थी। तो वो थोड़े एजुकेटर मतलब बहुत आगे के हैं, जो समाज के कल्याण में लिए हर हद तक जा चुके हैं। उनने नदियों से लेके हर चीज़ में अपना योगदान दिया था। रेमन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से उन्होंने बताया था कि ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो उन्होंने नाम बताया था मुझे ध्यान नहीं है। उसके तहत हमने उन्हें यूनिवर्सिटी यानी अपना एजुकेशन टू एजुकेशन सप्लाई की थी, उन्हें बताए थे ये चीज़ हम इन्वेंटर कर रहे हैं, आप इसमें इंटरेस्ट होगी नहीं, बताया था। उसी चीज़ के लेके उन्होंने जो देश है उन्होंने इन्हें पैसे दिए थे उसके लिए, ना कि इन्हें मुफ्त में पैसे दिए गए थे देश के ख़िलाफ़ के लिए। और इसी पे क्या है, सरकार ने उन पे ईडी लगा दी है और सीबीआई जांच भी बैठा दी है। इस वजह से इन्हें एफआईआर भी हो गई हैं और बता रहे हैं इन्हें 2 साल तक की अब जेल होगी। आपकी क्या राय है, क्या पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए राज्य के लिए या शेड्यूल स्टेट है उनमें भी जाना चाहिए? क्योंकि ये बता रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, हमें जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता ये सरकार है वो हमें पहुंचा ना रही है। क्योंकि यही चीज़ होती है एक पूर्ण राज्य सरकार में, वहाँ की विधानसभा और विधान परिषद एक उसमें इंक्लूड होती है, ना कि एक लद्दाख में, जिस टाइम अब लद्दाख उसमें कोई विधान परिषद नहीं है, ना ही विधानसभा है। इस वजह से अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो ये चीज़ आ जाएंगी और वो खुद के भी कानून बना सकते हैं। इस वजह से सरकार से ये मांग रख रहे हैं। आपकी क्या राय है कि गलत रख रहे हैं या सही रख रहे हैं? और हाँ, और भी अपडेट की जानने के लिए और जल्दी से जल्दी कंटेंट पाने के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लो। और भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव जानकारी जितनी भी है वो आपके साथ शेयर करते रहेगा आपका भाई। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और लाइक का घंटा भी दबा देना, यानी सब्सक्राइब का, आप समझदार हो ना, और लाइक करके ही जाना। धन्यवाद।